The scenes in Soak Dubai tonight look apocalyptic. Hundreds and thousands of other passengers just like me in this airport who have been waiting for 10 hours, 16 hours. In 24 hours, Dubai drenched with more rain than the city usually gets in nearly 2 years, shattering records in a desert metropolis. अठारहवीं सदी में एक छोटे से माहीगीरी गांव के तौर पर कायम किया गया शहर, जिसने 21वीं सदी के अवाइल में तेजी के साथ तरक्की की, जहां दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के अलावा 5 स्टार होटलों की तादाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। रेगिस्तान में बने हुए इस शहर में वो कौन सी कशिश है जो दुनिया के चारों कोनों से पढ़े लिखे प्रोफेशनल और आला महारत के लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। कुछ अर्सा पहले तक ये कहा जाता था कि मगरबी लोग अपने ममालिक के टैक्सों से तंग आकर यहाँ का रुख करते हैं, क्योंकि दुबई में उस वक्त अमलन कोई टैक्स नहीं था। बाद लोगों का ख्याल था कि शुमाली यूरोप के लोग धूप को तरसते हैं और चूंकि दुबई में मतलब अबर आलूद कम ही होता है, लिहाजा ये लोग यहाँ पर खुश रहते हैं। मगर फिर आया दिन 16 अप्रैल 2024 का, जब बादल ऐसे बरसे कि हर तरफ तबाही मचा दी। क्या ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ का नतीजा था या कुछ और? मुत्तहदा अरब अमारात में हालिया 75 सालों की शदीद तरीन बारिशें हो रही हैं। यूएई न्यूज एजेंसी WM ने कौमी महकमा मौसमियात का बयान जारी किया और इस बयान के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में जारी मूसलाधार बारिशों की वजह से परवाजें मुअत्तल कर दी गई, तालीमी इदारों को बंद करके ऑनलाइन तालीम शुरू कर दी गई। सबसे ज्यादा बारिश अल ऐन में रिकॉर्ड की गई और इसकी मिकदार 24 घंटों में 254.8 मिलीमीटर तक पहुंच गई। यूएई के महकमा दीनी अमूर ने मुतासरा इलाकों के लोगों से अपील की है कि वो नमाजें घरों में अदा करें। इत्तेहाद एयरलाइन की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया कि अबूधाबी में गैर मामूली मौसमी हालात के पेश नजर परवाजों में ताखीर मुमकिन है। शदीद बारिशों के बायस मुत्तहदा अरब अमारात की कई रियासतों और शहरों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि रहायशी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और बारिशों का पानी घरों, मॉल्स, मेट्रो स्टेशन और दीगर मकामात में दाखिल हो गया। इंतजामिया का कहना है कि सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने की वजह से गाड़ियां डूब गई हैं। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये सूरत हाल अबूधाबी, दुबई, शारजा, फुजैरा और रासुल खैमा में है। हालिया दिनों में दुबई समेत मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक के छोटे बड़े शहरों में होने वाली तूफानी बारिश का नतीजा न सिर्फ जानी नुकसान की सूरत में निकला, बल्कि शदीद बारिशों ने निज़ामे जिंदगी को भी दरम भरम कर दिया। दुनिया के दूसरे बड़े मसरूफ तरीन दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासर है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात के हमसाया मुल्क ओमान में बारिशों के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 19 हो चुकी है। जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में ओमान के उन इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है जो पहले ही बारिश की वजह से जेरे आग है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात के इलाके खातम शिकला में 24 घंटों से भी कम दौरानिया में 254.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली बारिश की सालाना औसत महज 97 मिलीमीटर है। मुत्तहदा अरब अमारात में इंतहाई कम दौरानिया में होने वाली बेतहाशा बारिश और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर लोग जहां एक जानब उसे मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग का शाखसाना करार दे रहे हैं, वहीं बहुत से सार्फिन ये सवाल करते भी दिखाई दिए कि कहीं इस सबब के पीछे कुदरत के साथ छेड़छाड़, मसनूई तरीके से बारिश बरसाने की कोशिश या जियो इंजीनियरिंग तो नहीं। ताहम फिलहाल सरकारी सतह पर मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली हालिया बारिशों में जियो इंजीनियरिंग से मुतल्लिक कोई बात नहीं की गई। दुबई के मारूफ अंग्रेजी अखबार खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में पीर के आखिर से मंगल की रात तक 75 सालों में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। खबरसार अदारे AFP के मुताबिक
گزشتہ روز دبئی مال اور مال آف ایمریٹس کو بارش کے باعث سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ دبئی کے ایک میٹرو اسٹیشن پر بھی پانی ٹخنوں تک کھڑا تھا۔ یو اے ای اور اس کے گرد و نواح میں منگل کو ایسی طوفانی بارش ہوئی کہ متحدہ عرب امارات کے کئی علاقے تالاب میں تبدیل ہو گئے۔ سیلاب کے باعث کئی شہر مکمل طور پر جیم ہو گئے۔ ادھر پڑوسی ملک عمان میں بھی شدید بارشوں سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور موسمی صورتحال کے باعث عمان کے 5 صوبوں میں دفاتر میں کام معطل کر دیا گیا۔ حکام نے لوگوں کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کی ہے اور رپورٹ کے مطابق مختلف حادثات میں 18 افراد ہلاک ہوئے۔ زیادہ تر اموات سیلابی ریلے میں گاڑیاں بہہ جانے سے ہوئی اور بدقسمتی سے ان میں اسکول کے 9 بچے شامل۔ عمان میں مزید بارشوں کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے اور منگل کو جب دبئی میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش ہوئی تو دن میں اندھیرا چھا گیا، جس کے باعث دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو 25 منٹوں کے لیے بند کرنا پڑا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں شمار دبئی بین الاقوامی ایئرپورٹ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے، جس کے باعث 50 سے زائد پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا۔ بعض ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں جن میں دیکھا گیا کہ شاپنگ مال کے اندر بھی چھتوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ شدید طوفانی بارش نے نہ صرف نظام زندگی کو متاثر کیا بلکہ مفلوج کر کے رکھ دیا۔ 16 گھنٹے کی طوفانی بارش کے سبب دن میں رات جیسا سما تھا اور موجودہ حالات کے پیش نظر دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہونے والی انرجی نمائش کو منسوخ کر دیا گیا۔ چند ماہرین نے اس غیر معمولی موسم کو ماحولیاتی تبدیلی سے جوڑا ہے۔ دنیا کے جدید ترین شہری انفراسٹرکچر والے شہر دبئی کو پانی میں ڈوبا ہوا دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا تعمیر کردہ جدید انفراسٹرکچر اور ترقی محض ایک بارش کو نہیں سنبھال سکی۔